बिहार के नवादा से पूर्व विधायक राज वल्लभ यादव ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया है। राज वल्लभ यादव ने तेजस्वी यादव की पत्नी को जर्सी गाय कह दिया है और निशाना साधा कि तेजस्वी वोट लेने के लिए यादव जाति की बात करते हैं, लेकिन शादी दूसरी जाति में की। राज वल्लभ यादव ने तेजस्वी को कहा लेकर कि अगर यादव समाज में शादी करते तो किसी लड़की का भला होता। हरियाणा पंजाब की लड़की से शादी करके कोई जर्सी गाय लाए हैं। अब बिया करे तो बात होता है तो कहाँ कर सकता है? अरे लोगों यादव जी के लड़की को उनका कल्याण होता नहीं है? की जरूरत है लड़की हरियाणा पंजाब से लाने चलो मुराद है बताइए जर्सी गाय है हम तो ले जाए। तेजस्वी यादव के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के बाद आरजेडी की महिला कार्यकर्ताओं ने राज वल्लभ यादव का पुतला फूंका और माफी की मांग की है। तो इससे पहले हमने आपको बयान सुनवाया। बिहार के नवादा से पूर्व विधायक राज वल्लभ यादव तेजस्वी यादव उनकी पत्नी को लेकर बहुत ही विवादास्पद टिप्पणी की है, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। अब इसके बाद आरजेडी ने और महिला विंग जो आरजेडी की है राज वल्लभ यादव का पुतला फूंका है और माफी की मांग की जा रही है। जिन्होंने ये से गलत शब्दों का प्रयोग किया है, माननीय मंत्री जी हैं नवादा के, जो राजद के ही थे, और अभी उनकी सोच इतनी गलत कैसे हो सकती है जो इस तरह के जिसके भी दबाव में आके, या अगर उनकी ऐसी मानसिकता है महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही बुरा है। इससे बेहतर था कि वो जहाँ थे वही ठीक थे। आपने क्या किए हैं आज? पुतला दहन हुआ है, जो गलत करेगा उसको इसी तरह से सरेआम जलाया जाएगा। उसको झाड़ुओं से स्वागत किया गया है। आपने देखा है काली पुती है, जो बची कुछ थी इज्जत प्रतिष्ठा वो भी आज मिट्टी में मलिन हो गए। जो बोएंगे वो काटेंगे। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज होते ही सीटों पर दावेदारी को लेकर एनडीए में भी दबाव की राजनीति शुरू हो चुकी है। गठबंधन की छोटी पार्टियां ज्यादा सीट पाने के लिए बड़ी रैलियां कर भीड़ जुटा रही हैं ताकि बीजेपी और जेडीयू पर दबाव बनाया जा सके। बिहार की चुनावी बिसात बिछ चुकी है और एनडीए में भी सीटों का गणित उलझने लगा है। गठबंधन की छोटी पार्टियां अपनी ताकत दिखाने के लिए बड़ी रैलियां कर रही हैं। मकसद साफ है, अपनी लोकप्रियता और जनाधार का प्रदर्शन कर ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग करना। एनडीए में छोटी पार्टियों की बड़ी रैलियां, ज्यादा सीटों के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स। मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान ने बड़ी रैली कर अपनी पार्टी की ताकत दिखाई। रैली में भीड़ जुटाकर उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा भी दोहराया। चिराग ने संकेत दे दिया कि एनडीए को मजबूत करने से पहले वो अपनी पार्टी की पहचान और हिस्सेदारी पर फोकस करेंगे। जात पात धर्म मजहब से उठकर मैं चाहता हूं कि मेरे प्रदेश के तमाम युवा एकजुट होकर एक साथ आकर विकसित बिहार बनाने के संकल्प के साथ जुड़े। वहीं दिल्ली में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जहां मांझी ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी 30 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। देखिए, सब पार्टी, मैंने बोला ना कि पार्टी अपने हिसाब से अपने कार्यकर्ताओं के सामने मंच पर ये बात रखती है, लेकिन अभी इस तरह का कोई आधिकारिक बैठकें नहीं हुई है। और जब तक बैठक नहीं होगी, जब तक आपस में हम लोग मिल के कुछ तय नहीं करेंगे, तो ये सब जो भी बातें होती है हम समझते हैं कि ये आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म बात है। इस पर मैं बहुत ज़्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी पटना के मिलर ग्राउंड पर बड़ी रैली की और परिसीमन के बहाने अपनी ताकत का एहसास कराया। कुशवाहा ने बिहार के लोकप्रिय नेता रहे बाबू जगदेव प्रसाद के नाम पर भीड़ जुटाई और संदेश दिया कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। तो सबको वहाँ सीट चाहिए, सम्मान चाहिए। अब बीजेपी जेडीयू मिलकर सत्ता की मलाई खा रही है, बाकी छोटे दलों को तो वहाँ कोई तवज्जो नहीं मिल रहा। तो चुनाव और नज़दीक आएंगे जब, तो ये छोटे दल हो सकता है एनडीए छोड़कर अलग हो जाए।
एनडीए तो परिवार की तरह है, 5 उंगलियां और मिल जाए तो पंच। एनडीए का पंच तो महागठबंधन को इतना जोर से लगेगा कि उनके जड़ें हिल जाएंगी। हमारा परिवार एक निर्णय पे चलता है, परिवार में बैठ करके परिवार के लोग जो निर्णय ले लेंगे वो सब के लिए बाध्यता है, और ये हम सब जानते हैं। चुनावी बिगुल बजने के साथ ही बिहार की राजनीति दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। सीट बंटवारे का तनाव सिर्फ महागठबंधन में ही नहीं बल्कि एनडीए में भी साफ नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या एनडीए सभी दलों को साथ लेकर सीटों का संतुलन साध पाएगा या फिर दावेदारी की ये खींचतान नए सियासी समीकरणों को जन्म देगी।